If you want to be the best version of yourself in 2026 and you want your transformation year to be 2026, then this video is for you. In this video is divided into three segments, and each segment has some activities that you need to do. And watch this video till the end because the third activity or the third segment is the most important. So let's get started. सो द फर्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग हेल्दी एनवायरमेंट्स एंड रूटीन्स। इफ आप कोई हॉलीवुड मूवी देख रहे हो या तो कोई हिस्टोरिकल मूवी देख रहे हो ना, तो आप ये नोटिस करोगे कि उसके बाद आप थोड़ा ऐसा बोलने लगोगे, या तो आपकी लैंग्वेज में ऐसा टोन आ जाएगा, या तो कोई कैरेक्टर है आप उसके जैसा एक्ट करने लगोगे, या तो मतलब बोलने लगोगे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर जैसा। ये चीज़ आप कॉन्शियसली नहीं करते हैं। एंड इफ आपका कोई एक रूटीन है जिसमें आप रेगुलरली आपके एक दोस्त से मिलने जाते हो, तो आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता रोज उस इंसान से मिलने जाने के लिए, बिकॉज ये आपकी रूटीन है, आपकी एक हैबिट बन चुकी है। सो जब कोई चीज़ हमारी हैबिट बन जाती है ना, तो हमें हमारी बॉडी को स्ट्रेन नहीं देना पड़ता है, तो फोर्स नहीं करना पड़ता। सिमिलरली हम ये चीज़ मतलब हम अच्छी हैबिट्स ऐड करने के लिए हम अपना एनवायरनमेंट चेंज करेंगे, हमारी रूटीन में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू स्टे हाइड्रेटेड इन माई लाइफ एंड मैं पानी बिल्कुल नहीं पीती, तो मैं जब भी जहाँ पे जाऊँगी तब आई कैरी अ वाटर बॉटल विद माई सेल्फ। या फिर मैं जहाँ सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, जैसे मेरे रूम में, मैं अपनी बॉटल यहाँ पे रखूँगी, सो दैट जब भी मुझे प्यास लगे या तो मैं जब भी वहाँ पे देखूँ तो मुझे याद है कि नहीं भाई मुझे हाइड्रेटेड रहना है। और एल्स अगर मुझे वॉकिंग करनी है या तो कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है, तो मैं क्या करूँगी कि जब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ना, तब मैं खड़ी होकर वॉक करने लगूंगी। सो जब ये चीज़ मैं 3-4 बार कॉन्शियसली करूँगी, तो चौथी बार वो चीज़ मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ेगा खुद को कि जब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो मैं खड़ी हो जाऊँगी एंड आई वॉक। सो दिस इज समथिंग जो तुम्हें अपनी हैबिट मतलब अपनी हैबिट्स है जो अपने एनवायरनमेंट में चेंज करनी पड़ेगी, सो दैट तुम्हारी हैबिट्स वो नेचुरली आ जाएगी, तुम्हें खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। सो पहले एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ, ऐसा रूटीन बनाओ, और कुछ चीज़ें पहले ना कॉन्शियसली चालू करो, फिर वो चीज़ तुम्हें पता भी नहीं होगा और वो नेचुरली होने लगेगी। So the second point is change your behavior. Start by accepting yourself. Start by accepting your flaws कि कौन सी चीज़ तुम गलत कर रहे हो अपने लाइफ में, पहले वो एक्सेप्ट करो। बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम एक्सेप्ट करें कि हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं। एंड जब तुम ये चीज़ एक्सेप्ट करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ तुम्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हर एक इंसान के लिए अलग होता है, इसलिए यू सिट एट वन प्लेस, पेन पेपर लेके बैठो, कौन सी चीज़ है जो तुम अवॉइड कर रहे हो, वो तुम अवॉइड क्यों कर रहे हो, उसे मतलब कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए तुम क्या कौन से स्टेप्स ले सकते हो, वो चीज़ तुम लिखो बैठ के। बिकॉज जब तुम कॉन्शियसली कोई चीज़ अपने दिमाग में रख के करते हो ना कि ये मुझे कंप्लीट करनी है, तो वो बाय द एंड ऑफ द डे वो हो ही जाएगी। वरना ना तुम्हें गिल्ट फील होने लगा कि यार मैंने ये कंप्लीट नहीं किया, एंड मैं ये कर सकता था बट मेरे पास टाइम था, बट मैंने टाइम पास कर लिया। सो जब तुम ये कॉन्शियसली रखोगे ना, तो तुम्हें गिल्टी फील होगा। एंड ऑब्वियसली मतलब चेंज मतलब बिहेवियर चेंज करना आसान तो है नहीं, इट्स डिफिकल्ट। तो तुम क्या कर सकते हो, स्टार्ट स्मॉल, अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस लाओ, एंड उससे मतलब उसमें कंसिस्टेंट रहो। जैसे मतलब तुम्हें कल जो चीज़ें करनी है, उसके लिए तुम आज रात को ही मतलब नोटपैड में सारी चीज़ें लिख दो। और एल्स मतलब तुम्हें कल सुबह चलने जाना है, तो इफ़ मतलब 7 बजे का टाइम तुमने डिसाइड किया है, तो एक अलार्म सेट करो अपने फ़ोन में एज अ रिमाइंडर कि मुझे 7 बजे जाना है, कि 7 बजे मेरे को 15 मिनट्स के लिए 20 मिनट्स के लिए वॉक पे जाना है। सो कीप दैट रिमाइंडर्स, मतलब अलार्म को ना रिमाइंडर की तरह रखो अपने लाइफ में, और फिर उसमें कंसिस्टेंट रहो। नाउ द थर्ड पॉइंट, रिफ्लेक्ट एवरी वीक। मतलब अभी हमने माइंडसेट चेंज कर लिया, हैबिट्स इनकलकेट कर दी, खुद पे काम करना चालू कर दिया। अब तुम्हें हर वीक देखना है कि तुमने कौन सी एक्टिविटीज़ या तो कौन सी हैबिट्स कंटिन्यू की है, कितने दिन के लिए की है, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, क्या रीज़न था, कौन सी चीज़ है जिसमें तुम बहुत अच्छे हो। तो बाय एंड ऑफ द वीक तुम खुद को एक ट्रीट दे सकते हो, लाइक तुम्हारा फेवरेट आइसक्रीम खा लो तुम, या तो तुम्हें कोई एक अच्छी चीज़ पसंद है तो वो खरीद लो। मतलब जब तुम रिवॉर्ड करोगे खुद को, तो तुम्हें एक मोटिवेशन मिलेगा कंटिन्यू करने का। और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसमें तुम बेटर कर सकते थे, या तो तुमने कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो तुम करना चाहते थे पर तुम नहीं कर सके, वो सारी चीज़ एनालाइज करो। एंड ये चीज़ जब तुम हर एक वीक करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ों में मैं मतलब अच्छा हूँ, कौन सी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। एंड बाय एंड ऑफ द वीक यू हैव टू सी कि कौन सी चीज़ें या कौन सी हैबिट्स ऐसी है जो तुम ऐड कर सकते हो। पहले जो चीज़ें जो हैबिट्स है उसमें कंसिस्टेंट रहो, एंड धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें तुम बाद में छोटे छोटे और हैबिट्स तुम ऐड करो।
इमेजिन 90 डेज के बाद या तो उससे पहले ही यू आर कॉन्फिडेंट, तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो इम्प्लीमेंट दीज ऑल प्रैक्टिसेस, और इसमें से जितनी भी प्रैक्टिस तुम अपने लाइफ में इनकलकेट कर सकते हो तुम करो, एंड सी द रिजल्ट। एंड याद रखना, हर एक हैबिट तुम अपने लाइफ में लो या इनकलकेट करो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई 2-3 लो, पर उसमें कंसिस्टेंट रहो, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट। 10 हैबिट्स ऐड कर रहे हो पर उसमें से तुम एक में भी कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, दैट इज नॉट राइट। So, if this video inspired you, then do like, share, and subscribe to the channel. And know that I believe in you. Now it's your turn. See you in the next one.